माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। उसके बारे में कुछ बताऊंगा। मैं एक टॉपिक स्टार्ट करता हूँ जिस टॉपिक का नाम है आँख की समंजन क्षमता। जी हाँ, क्या नाम है? आँख की समंजन क्षमता। आँख की समंजन क्षमता इंग्लिश में कहते हैं इसको पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। तो ये आँख का समंजन क्षमता क्या है, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को दो बातें बताना चाहता हूँ। उन दोनों बातों को ध्यान से समझिएगा। बात नंबर एक, मैं यहाँ पर एक उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ जिसका ये मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है, और मैं इस लेंस से बहुत दूर, यूं कह लीजिए अनंत पर कोई वस्तु ले रहा हूँ। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब कोई वस्तु बहुत दूर स्थित होता है तो वहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें अक्सर समांतर मानी जाती हैं। तो यहाँ से आपतित होने वाली किरण समांतर है, आपस में भी, मुख्य अक्ष के भी, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात कुछ इस प्रकार से फोकस से होते हुए गुजर जा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी वस्तु को लेंस के थोड़ा करीब ला रहा हूँ। जैसे ही मैंने वस्तु को लेंस के करीब लाया, मैंने देखा यही किरण कुछ इस प्रकार से गुजर गया, मतलब कि अब फोकस यहाँ पर मिला। मैं वस्तु को थोड़ा और करीब ला रहा हूँ, यहाँ पर ला रहा हूँ। फिर मैंने क्या देखा कि यहाँ से इंसिडेंट होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात कुछ इस प्रकार से गुजर गई, मतलब कि अब फोकस यहाँ पर मिला। कहने का मतलब ये है कि मैं जैसे जैसे वस्तु को करीब ला रहा हूँ, फोकस दूरी बढ़ता जा रहा है। याद रहे यह बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं जैसे जैसे वस्तु को करीब ला रहा हूँ, फोकस दूरी बढ़ता जा रहा है। अब मैं दूसरा बात बता रहा हूँ, उसको भी खूब ध्यान से आप लोग समझिएगा। जी हाँ, बात नंबर 2 क्या है? तो मैं फिर से एक उत्तल लेंस ले रहा हूँ, कन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर मैं बहुत दूर स्थित कोई वस्तु ले रहा हूँ और यहाँ से चलने वाली किरणें समांतर होती हैं। अपवर्तन के पश्चात मैं देख रहा हूँ कि यह कुछ इस प्रकार से यह किरण गुजर गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लेंस के वक्रता को थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। इस लेंस के वक्रता को बढ़ाने पर मैं देख रहा हूँ कि यह किरण अब यहाँ से गुजर रहा है, कुछ इस प्रकार से, मतलब अब फोकस यहाँ पर मिला। थोड़ा सा मैं वक्रता को और बढ़ा रहा हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ यही किरण अब कुछ ऐसे गुजर रहा है, मतलब फोकस यहाँ पर मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं वक्रता को जैसे जैसे बढ़ाते गया, जी हाँ, मैं लेंस के वक्रता को जैसे जैसे बढ़ाते गया, फोकस दूरी कम होता गया, फोकस दूरी कम होता गया।
इन दोनों बातों को खूब ध्यान से समझिएगा। अब मैं बात करूंगा आंख की संवेदन क्षमता के बारे में। मैं मान लेता हूं कि बहुत दूर स्थित कोई वस्तु है जहां से आने वाली प्रकाश की किरणें आपस में और मुख्य अक्ष के भी समांतर हैं, जो हमारी आंख पे पड़ रही हैं। सुनिएगा, ये समांतर किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर जो है कि फोकस होती हैं। जी हाँ, रेटिना पर फोकस होती हैं और यहीं पर प्रतिबिंब बनता है और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इसके बारे में डिटेल जब यह चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा नेत्र वाला, उसमें बढ़िया से बताया जाएगा। फिलहाल में इस सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बीच एक टॉपिक था, तो मैं इसको बता रहा हूँ। अब मैं वस्तु को थोड़ा सा करीब ला रहा हूँ, वस्तु को थोड़ा सा करीब ला रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से, जब वस्तु दूर होती हैं तो वहाँ से आने वाली किरणें समांतर मानी जाती हैं। वस्तु को मैंने थोड़ा करीब लाया, अब किरण कुछ इस प्रकार से इंसिडेंट होगा नेत्र लेंस पर। अब देखिए, जैसे मैं वस्तु को करीब लाया तो वस्तु को यहाँ से समझिए, जैसे जैसे करीब लाया जाता है फोकस दूरी बढ़ता जाता है। जब अनंत पे था तो फोकस दूरी यहाँ पर, ये फोकस दूरी, फोकस बिंदु यहाँ पर था, और जैसे मैंने वस्तु को करीब लाया फोकस दूरी थोड़ा बढ़ गया और रेटिना के पीछे चला गया। अतः यह वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देनी चाहिए, लेकिन फिर भी करीब के वस्तुओं को भी हम देख पाते हैं। क्यों? तो सुनिए, यह नेत्र लेंस जो है ना, इसमें सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है। जी हाँ, ये ऑटोमेटिक सिकुड़ता और फैलता है। जैसे जैसे वस्तु करीब आता है यह नेत्र लेंस अपने वक्रता को बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है। नेत्र लेंस वक्रता को बढ़ाते जाता है। जी देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि वक्रता जैसे जैसे बढ़ता है फोकस दूरी घटता जाता है, घटता जाता है। मतलब कि यह फोकस पुनः यहाँ पर आ जाएगा रेटिना पर, मतलब कि वक्रता बढ़ने के पश्चात किरणें कुछ इस तरीके से, किरणें कुछ इस तरीके से अपवर्तित होंगी और पुनः फोकस रेटिना पर बनेगा और यह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। जी हाँ, नेत्र लेंस के द्वारा अपनी फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने की जो क्षमता है, इस नेत्र लेंस के द्वारा अपनी फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने की जो क्षमता है, इसी क्षमता को हम कहते हैं आंख की संवेदन क्षमता। जी, इस बात को ध्यान से समझिएगा। मैं थोड़ा सा कुछ और बताऊं। मैं वस्तु को थोड़ा और करीब लेके जा रहा हूं, थोड़ा और करीब लेके जा रहा हूं। याद रहे, मैं वस्तु को और करीब लेके जाऊंगा, फिगर कुछ अलग बनाता हूं। फिगर पे हंसिएगा नहीं आप लोग, फिगर पे आप लोग हंसिएगा नहीं। जी, मैंने वस्तु को और करीब लाया, पहले यहाँ पर था, अब मैं वस्तु को यहाँ पर लाया। मैंने देखा कि फोकस दूरी और पीछे बना,
रेटिना के और दूरी पे बना, सॉरी फोकस बिंदु यहाँ पर, मतलब फोकस दूरी और ज़्यादा हो गया। अब इस वस्तु को देखने के लिए आँख को थोड़ा सा और अधिक वक्र होना पड़ेगा जी, इस लेंस को अपनी वक्रता और बढ़ानी पड़ेगी। मैं वस्तु को और करीब ला रहा हूँ, यह नेत्र लेंस अपने वक्रता को और बढ़ाएगा, अपनी वक्रता को और बढ़ाएगा, लेकिन यह अपने वक्रता को कब तक बढ़ाएगा, कब तक बढ़ाएगा? कोई ना कोई सीमा तो होगी जहाँ से अपने वक्रता को न बढ़ा सके। जी हाँ, यहाँ पर किरणों को फोकसित करने के लिए यह नेत्र लेंस अपने वक्रता को बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, मतलब कि फोकस दूरी कम करने के लिए। लेकिन कोई ना कोई सीमा तो होगा जहाँ से इसकी वक्रता और अधिक नहीं बढ़ पाएगी। जी, वह सीमा, अब सुनिए ध्यान से। अब मैंने वस्तु को यहाँ पे लाया और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से आगे लेके जा रहा हूँ तो अब वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब ये कि अब नेत्र लेंस अपने वक्रता को नहीं बढ़ा पा रहा है, इसकी समंजन क्षमता समाप्त हो चुकी है। जी हाँ, तो यह जो वस्तु है और इस आँख से, नेत्र लेंस से कह लीजिए, यह जो दूरी है वह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है। जिस 25 सेंटीमीटर से पहले ही वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, मतलब कि 25 सेंटीमीटर से पहले ही वस्तु रखने पर नेत्र लेंस अपने वक्रता को बढ़ा पाता है और प्रतिबिंब को इस रेटिना पर बना पाता है। इस 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा और वस्तु को करीब लाएं तो यह और वक्र नहीं हो पाएगा, अतः जो किरणें फोकसित होंगी वो रेटिना के पीछे होंगी और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। यह जो न्यूनतम दूरी है, जिससे अधिक दूरी पर ही वस्तु दिखाई दे रही है, इसी न्यूनतम दूरी को हम अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। जी, इसी दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं और इससे कम दूरी पे, इससे कम दूरी पे वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, मतलब कि रेटिना से पीछे प्रतिबिंब बन जाता है। जी, शुक्रिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूं तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे हौसला को बढ़ाते रहें ताकि मैं और अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। शुक्रिया।